नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं 5paisa capital.com। तो फाइव पैसा कैपिटल जो है वो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक रिसर्च कंपनी है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है, वो प्रोमोटर के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। इसका जो प्रोमोटर है उनका नाम है निर्मल जैन। तो निर्मल जैन जी जो इनके तीन अलग अलग कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, तो ये तीनों कंपनी के प्रोमोटर है। जैसे इनके ऊपर मैं अगर क्लिक करूं तो आपको पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। देखिए उनके जो तीन कंपनी है उनमें से तीन कंपनी कौन सा है, एक्चुअली चार कंपनी है, उनमें से 361 और उसके बाद 5 पैसा कैपिटल, उसके बाद IIFL फाइनेंस एंड IIFL सिक्योरिटीज। तो देखिए IIFL सिक्योरिटीज जो है वो भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। मगर यहाँ पे हुआ क्या कि सेबी ने इस कंपनी के ऊपर 3 से 5 साल तक एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नया कस्टमर वो इस कंपनी के ऊपर ऐड नहीं कर पाएंगे। तो निर्मल जैन जी ने क्या किया, वो जितने सारे कस्टमर यहाँ पे वो ऐड नहीं कर पाएंगे, उनका डायरेक्टली कस्टमर किसके पास ऐड कर रहा है, 5 पैसे के ऊपर। तो इसलिए 5 पैसा कैपिटल तब से भाग रहा है जब से इस तरीके से न्यूज आया था। और तब भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि इस तरीके से सिचुएशन के बाद अभी 5 पैसे के ऊपर एक धमाका देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से धमाका आपको चार्ट में भी देखने को मिला। देखिए एक नहीं, दो दो बार एंट्री मिला था, दो बार ही टारगेट मुझे अचीव हो चुके हैं। सॉरी, दो बार टारगेट अचीव नहीं हुआ, सेकंड टाइम टारगेट अभी चल रहा है। देखिए यहाँ पे फाइनली बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद हैंडल बना। और देखिए कप विद हैंडल बनने के बाद कंपनी एक बहुत शानदार एक मोमेंटम दिखाया। उसके बाद देखिए एक बिग करेक्शन भी हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को भी अचीव करने का कोशिश करेंगे। अभी कहेंगे सर क्या उस न्यूज के कारण ही आपने एंट्री लिया? बिल्कुल नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस अभी देखेंगे तो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा दिखेगा। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स किया, आज तक की फर्स्ट टाइम कंपनी 100 करोड़ को क्रॉसओवर किया, वो भी क्वार्टरली। तो क्वार्टरली अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया, एक अच्छा खासा कंपनी का सेल्स को ग्रोथ किया। उसके बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किया। उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, 3 करोड़, 1 करोड़, 11 करोड़ और 15 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी का आगे बढ़ने का एक बूस्टअप जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए कंपनी तैयारी कर रहे हैं और उस बेसिस में आगे ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो इसीलिए कंपनी लगातार भागते चले जाए सर, यही कारण नहीं है। कंपनी का जो कर्जा है वो भी देखिए, पहले कितना कर्जा था उसी लेवल में कंपनी अभी भी कर्जे को कंटिन्यू कर रहा है, मगर कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और उस बेसिस में कंपनी को इस बार हाईएस्ट जो ट्रेड तो कंपनी नहीं मिला, कंपनी के कैश इक्विपमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी को प्लस प्लस पॉइंट में देखने को मिले, कुछ पॉइंट वीकनेस भी है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूं क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार एक धमाका जैसा हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। तो इतना वॉल्यूम जब हो रहा है तो उसके सोचिए उसके उसके कारण के बेसिस में कंपनी में एक मैसिव जंप देखने को मिल सकता है। अभी अभी देखेंगे तो जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी ऊपर तक गया, टारगेट के नजदीक से ही कंपनी क्या किया, रिवर्स कर दिए। तो इसका मतलब कंपनी कभी भी इस लेवल से रिवर्सल किया और कभी भी यहाँ से वो रिबैक भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूं और आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है वो किस तरीके से होने वाला है। देखिए एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर इस बार रिजल्ट थोड़ा सा मतलब जो बहुत खराब रिजल्ट हो गया था, थोड़ा सा रिकवरी करने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि सेल्स के मामले में बात करूं तो पिछले सालों का जो सेल्स था 3,39,000 के आसपास था और इस बार वो सेल देखने को मिला 3,33,000 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब सेल्स में अभी यहाँ पे कोई कमियां तो है मगर उतना ज्यादा कमियां नहीं है। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम रेंज में देखने को मिला। अभी यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि कंपनी का इस बार क्वार्टरली बहुत शानदार रिजल्ट आएगा क्योंकि पिछले बार के तुलना से 50% कंपनी का सेल्स कम हो गया। अभी ये देखना है कि ये जो सेल्स है इस सेल्स से ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं। अगर ज्यादा हुआ तो फिर से कंपनी रीबैक करने का कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार कंपनी के ऊपर एक बिग सेल ऑफ देखने को मिला है।
अगर मैं चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँ तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको बार-बार यही चीज़ बोलते आया हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे लोअर साइड को इस सपोर्ट को बार-बार रिटेस्ट कर रहा है, तो वो कोशिश करेंगे इसको ब्रेक डाउन करने का। अगर यहाँ पे ये जो रेंज है, ये रेंज कौन सा है? 345 रुपीज़ के आसपास। इस रेंज को अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा-सा फॉल दिखेगा और फॉल कहाँ तक देखने को मिल सकता है? 240 लेवल तक इसका फॉल देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक आने का चांसेस है, उस लेवल तक गिरने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई भी जो मेरा पहले ट्रेड है वो ट्रेड तो ऑब्वियसली लॉसेस में है, कोई बात नहीं। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग कंपनी था। आज इसका हालत खराब हुआ है, तो जिसके चलते कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट बन चुके हैं। तो फिर से कंपनी रिकवरी भी करने का दम भी रखते हैं। क्योंकि इसका कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो राजेश एक्सपोर्ट एक्चुअली थर्ड पोजीशन में है। तो वीवो ग्लोबल थर्ड पोजीशन में आ गया था, तो उसको फिर से रिवर्सल हो गया और कल्याण ज्वेलर्स सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं और टाइटन तो वो नंबर 1 में पहले भी है, आज भी है और बाद में भी रहेंगे। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी में अगर खराबी होता तो इंस्टीट्यूशन पहले ही माल बेचकर भाग जाते। तो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस तो दिखेगा। अभी राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि लगातार अगर मैं 10 सालों तक देखूं तो लास्ट 10 ईयर में कंपनी प्रॉफिट दिया था, बाकी लास्ट 5 ईयर्स तक कंपनी ने कुछ प्रॉफिट नहीं दिया, उल्टा लॉसेस दिया और इस लॉसेस को रिकवरी करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है टाटा मोटर्स। हम सभी जानते हैं क्योंकि टाटा मोटर्स जिस तरीके से रतन टाटा जी ने इस कंपनी को खड़ा किया, जिस तरीके से टाटा मोटर्स को एक पहचान दिलाया, वो अलग लेवल का है। अगर उसका हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो टाटा मोटर्स के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है वो किसके ऊपर? जैगुआर और लैंड रोवर। इसका जो लग्जरीज गाड़ियां है जैगुआर और लैंड रोवर वो 67% के आसपास। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इस गाड़ी की तो कीमत बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से भी ज्यादा है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स बढ़ रहा है तो क्या कंपनी ग्रोथ कर पाएंगे? तो मारुति तो छोटे मतलब कम प्राइस के गाड़ियां बेचकर ग्रोथ कर रहा है। देखिए दो तरीके से सिनेरियो होते हैं। कुछ कंपनीज होते हैं जो लग्जरीज गाड़ियां बेचते हैं, उसमें जैसे आप देखेंगे कि रोल्स रॉयस, तो रोल्स रॉयस आपको ज्यादा बेचता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कल जाकर कहेंगे कि मुझे रोल्स रॉयस चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड में रखना पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब कुछ कंपनीज होते हैं वो ब्रांड को अलग लेवल के प्रमोट करते हैं, अलग लेवल को वो ट्रीट करते हैं। तो उनमें से टाटा मोटर्स एक ऐसे कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल्स और उसके साथ साथ पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर भी काम करते हैं, उसके साथ साथ लग्जरीज गाड़ियां भी बेचते हैं। जैसे जैगुआर और लैंड रोवर इसका सबसे ज्यादा लग्जरीज गाड़ियां है और इनमें से ही सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में यही गाड़ी सबसे ज्यादा बेचा जाता है। टाटा मोटर्स के और जितने सारे पैसेंजर व्हीकल है वो सिर्फ इंडिया में ही बेचा जाता है, बाहर की कंट्री में बहुत कम एक्सपोर्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है जैगुआर और लैंड रोवर को। तो सोचिएगा टाटा मोटर्स में जो ग्रोथ है वो किस बेसिस में बढ़ने वाले हैं। और मजेदार बात यही है कि जब टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज का जो आईपीओ आया था, उससे जो फंड रेज हुआ था, उस फंड में जो टाटा मोटर्स को जो पैसा मिला, उस पैसे से कंपनी खुद के जो डेप्थ है उसको ना के बराबर करेंगे, एक कमेंट पहले ही टाटा मोटर्स कर चुके हैं। तो सोचिए जब कंपनी के ओनर ने, कंपनी के प्रोमोटर ने इस तरीके से बातचीत अगर कहे हैं तो उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दम रखेंगे। तो कंपनी के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जो बहुत दिनों से कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था वो धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हुआ और ये भी आशा किया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट करेंगे। इसका आशा कहां से करेंगे आप टिल टू मंथ आप अगर डेटा देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा रहा है करीबन 15,600 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगर मैं टाटा मोटर्स के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करूं तो आप देखेंगे तो लंबा सा एक जर्नी कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं। एक बड़ा सा जर्नी, एक बड़ा सा कप विथ 100 पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मैं जो टारगेट लेके चला हूँ एक लंबा सा टारगेट है, करीबन 1140 रुपीज के आसपास मेरा टारगेट है। तो टाइम लग सकते हैं क्योंकि इतना लंबा जर्नी, अभी तो 50% टारगेट अचीव हुआ है, अभी भी 50% बाकी है। तो इसको कवर करने के लिए अगर 1 साल भी लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 90% के आसपास, एक बड़ा सा टारगेट है। तो उस टारगेट को कितने दिनों में मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो तो पता नहीं है। हाँ, एक बात तो क्लियरिटी मिल चुके हैं कि टाटा मोटर्स एक अभी बुलिश सिचुएशन में है।
बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सिनक्लियर्स होटल्स लिमिटेड। तो सिनक्लियर होटल्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करें तो कंपनी का बोनस का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं 29 जनवरी। इस डेट में कंपनी बोनस मिलेगा, हर एक के बदले आपको एक शेयर बोनस देने वाला है। तो इस वीडियो में आपको अगर आपको कुछ सीखने को मिले, जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।